नमस्कार दोस्तों, राठी क्लासेस कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास। आज हमारी HCF एल्शियम की 5वीं क्लास है, यानी कि इससे पहले 4 क्लासें हम कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी तो वो एक बार जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिएगा। इसने कहा है यहाँ पे कि दो संख्याओं के HCF और एल्शियम का योग कितना है, 680 है। उनका एलसीएम HCF का 84 गुना है। तो हमने क्या मान लिया यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, ये HCF है और ये एलसीएम है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या हमें यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो यानी कि HCF अगर हमारा 1 यूनिट है तो उसने कहा कि एलसीएम जो है, ध्यान से देखिए, एलसीएम HCF का कितना है, 84 गुना है। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। एलसीएम HCF का कितना गुना है, 84 गुना है। तो इसका मतलब है दोनों का योग कितना हो जाएगा, ये 85 हो जाएगा, 85 यूनिट। और ये 85 किसके बराबर है, देखिए 680 यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि 680 के बराबर है। किसके बराबर है, 680 के बराबर है। तो यानी कि अगर हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 8 8 64 और 5 8 40, 680। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 8। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 8, यानी कि 1 बराबर 8। HCF का मान कितना आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। और एलसीएम का वैल्यू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इस एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा आपका 84 गुना 8। ठीक है, कहा क्या है, कहा है कि पहली संख्या, यानी कि एक संख्या कितनी है, 56 है। ठीक है, दूसरी संख्या हमें बतानी है और हम जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF। HCF कितना है, 8। और एलसीएम कितना है यहाँ पे, 84 गुना 8। देखिए एलसीएम की मैंने मल्टीप्लाई नहीं करी है, एलसीएम की जगह मैंने क्या लिख दिया, 84 गुना 8 लिख दिया। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो ये आ जाएगा 8 7 56, 7 से इसको काटेंगे तो 12 और 12 8 आ जाएगा 96, यानी कि सेकंड नंबर हमारा कितना आ जाएगा, 96, यानी कि 96 आ जाएगा। तो सेकंड नंबर हमारा क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। HCF हमने मान लिया 1 और एलसीएम क्या है, HCF का 84 गुना 84 टाइम्स। तो अगर ये 1 है तो ये 84 है। दोनों का जोड़ कितना आ गया, देखिए 1 और 84, 85। 85 का वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दिया गया है 680। तो 85 यूनिट का वैल्यू है 680, तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 8 के बराबर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम 1 का वैल्यू 8 रखेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 84 गुना 8। अब उसने कहा है कि एक संख्या है 56, यानी कि एक संख्या कितनी है, 56 है। तो हमें दूसरा नंबर बताना है। तो हम ये कहेंगे कि 56 पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका HCF गुना एलसीएम। ठीक है, तो सेकंड नंबर कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन में इसने कहा कि दो संख्याओं का मैस है वह उनका गुणनफल क्रम से 15 और 6300 है। तो इस तरह की संख्याओं के कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं। ठीक है, कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हमने ये मान लिया कि उन संख्याओं का अनुपात कितना है, A अनुपात B है। हमने ये मान लिया कि उन संख्याओं का अनुपात कितना है, A अनुपात B है। ठीक है, मैंने पिछली क्लासों में आपको बताया था कि जहां भी मैं AB लिखूंगा तो मैंने आपको ये बताया था कि जहां भी मैं A अनुपात B लिखूंगा तो आप ये मान लीजिएगा वो क्या है, संख्याओं का रेशियो है। अब मुझे पहली संख्या अगर यहाँ से चाहिए तो पहली संख्या मैंने क्या बताई थी, HA। याद करिए पिछली क्लासों को, पहली संख्या क्या होती है, HA, और सेकंड नंबर क्या होता है, HB। ठीक है, तो यानी कि HA और HB। ठीक है, तो हमने लिख दिया भाई HCF कितना है, यहाँ पे देखो 15, यानी कि पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 15A, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी आपका 15B। और इन दोनों संख्याओं के अगर हम गुणा करते तो हमें क्या मिलेगा, 6300 मिलेगा। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, 6300 मिलेगा। तो यानी कि अगर हम इसे 15 से डिवाइड करते तो कितना आ जाएगा, देखिए 15 चौके 60 हो जाएगा, यहाँ पे 15 दूने 30 और ये आ गया 420। 15 से फिर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे 15 दूने 30 और 15 अट्ठे 120, ये कट गया। तो यहाँ से AB का वैल्यू कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। AB का वैल्यू कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, AB का वैल्यू 28। तो हमें लिखना है A अनुपात B। A अनुपात B क्या क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए। एक तो 28 से कम 28 हो सकता है। ठीक है, एक क्या हो सकता है, 14 × 2 यानी कि 14 गुना 2, ये भी हो सकता है। और एक हो सकता है 7 गुना 4, 7 गुना 4 यानी कि 7 चौके 28। पर प्यारे बच्चों एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान के चलो मैंने लिखा 100 अनुपात 200। जब ये अनुपात बीच में लग जाए ना, हमेशा याद रखना, जब ये अनुपात बीच में लग जाता है तो देखिए 100 एकम 100
और 100 दूने 200। ये अनुपात, ये दो बिंदी जब बीच में लग जाए तो इसका ये मतलब होता है कि इन दोनों में सिर्फ एक कॉमन हो सकता है, एक के अलावा कुछ और कॉमन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि रेशियो में जैसे ही कन्वर्ट होता है तो वो कैसे कैसी संख्याएं बनेगी, को प्राइम नंबर बनेंगे, वे को प्राइम नंबर होने चाहिए हमारे, ठीक है। जबकि यहाँ आप देखो ये 14 और 2 ये क्या है, को प्राइम नहीं है। 28 1 सिर्फ दोनों एक से ही कटते हैं, 7 4 ये भी एक से ही कटता है, लेकिन 14 और 2 एक के अलावा देखिए 2 से भी कटता है। बात समझ में आ रही है? देखिए 2 और 14 इन दोनों में क्या है, 2 कॉमन है, ठीक है। तो ये पेयर हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यानी कि ऐसी संख्याओं के हमारे दो पेयर बनेंगे, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, यानी कि दो पेयर बनेंगे, दो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ए बी हमने रेशियो मान लिया, पहली संख्या हो जाएगी एच ए का मतलब हो जाएगा, एच का मतलब है HCF यानी कि 15, 15A इंटू कितना हो जाएगा 15B, ठीक है। और दोनों की गुणा कितनी दी है हमें, 6300, ठीक है। यानी कि पहली संख्या 15 है, दूसरी संख्या 15B और इनकी मल्टीप्लाइकेशन कितनी है 6300, 6300। हमने काट पीट के देखा तो ए बी कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 28। अब ये ए बी को मुझे अनुपात की फॉर्म में लिखना है, तो अगर इन दोनों की गुणा 28 है तो इनकी क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं, 28 से कम 28 हो सकता है, 14 दूने 28 हो सकता है और 7 चौके 28 हो सकता है। लेकिन ये वाला पेयर हम नहीं लेंगे क्योंकि रेशियो की जो कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं करता, ठीक है। यानी कि इसमें एक के अलावा दो भी कॉमन है, तो इसको हम हटा देंगे, पेयर कितने बनेंगे, एक ही बनेगा और एक ही बनेगा, यानी कि दो पेयर बनेंगे हमारे, दो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, इसने कहा किसी सेना के जनरल ने 36,562 सैनिकों से एक वर्गाकार समूह की रचना करी, एक वर्गाकार समूह की रचना करी है, ठीक है। सबसे पहले देखिए वर्गाकार समूह कैसे बनता है, जैसे मान के चलिए कि 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से सैनिकों को खड़ा किया गया है। अगर आप देखें मैंने अभी जो समूह बनाया वो 3-3 का बनाया है, यानी कि 3 आपका जो है कॉलम में भी 3 और पंक्ति में भी 3। तो अगर हम देखें तो इसमें कितने सैनिक हो गए, 9 सैनिक हो गए। कितने सैनिक हो गए, 9 सैनिक हो गए। तो यानी कि जब हम एक वर्गाकार समूह में सैनिकों को खड़े करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब वर्गाकार रूप में सैनिकों को हम खड़े करते हैं तो वो जो सैनिकों का जो संख्या आएगा वो क्या आएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे ये क्या है, 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पे पूर्ण वर्ग के लिए आप दो प्रॉपर्टीज आप लिख लीजिएगा, दो प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा जिसका यूज मैं इस क्वेश्चन में करने वाला हूं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखिए। पहली प्रॉपर्टी ये कि जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है इनके परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, इसका पहला अंक यानी कि पहला अंक 1 हो सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या पहला अंक 2 भी हो सकता है, 2 नहीं हो सकता। क्या 3 हो सकता है, नहीं 3 भी नहीं हो सकता। 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है, 7 नहीं हो सकता, ठीक है। 8 भी नहीं हो सकता, 9 हो सकता है या फिर 00 ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। बात को समझिएगा। पूर्ण वर्ग संख्या जो होती है, पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं हम सबसे पहले समझिए। पूर्ण वर्ग होते हैं जैसे 25 36, यानी कि जिन संख्याओं में एक संख्या की 2 बार गुणा की गई हो। यानी कि जैसे हम 25 की बात करें, 25 का मतलब क्या होता है, 5 गुणा 5, यानी कि सेम नंबर की मल्टीप्लाई की गई हो, ठीक है। तो वही हमारी कौन सी संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग संख्या का पहला अंक ध्यान से देखिएगा, पहला अंक 1 4 5 6 9 और 00 यानी कि अगर हम देखें तो जीरो की संख्या कैसी होनी चाहिए, इवन नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। यानी कि 2 4 6 इस तरीके से होनी चाहिए। तो ऐसी संख्याओं के लास्ट में क्या आएगा, ये वाली जो मैंने लाइन लिखी है, ठीक है। और क्या नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, देखो ना 2 आ सकता, ना 3 आ सकता, ना 7 आ सकता, ना 8 आ सकता। तो ये हमारी कौन सी आ गई, ये आ गई हमारी पहली प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट और किसी बुक में आपको मिलेगी नहीं, ठीक है, कहीं आप छान मारना, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टीज और भी बहुत सारी होती है पूर्ण वर्ग संख्या को लेकर, लेकिन फिलहाल मुझे जिनकी जरूरत है मैं वो आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ पे 15 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 225 मिलेगा। इसके बाद 23 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा, 529 मिलेगा। और अगर हम 24 का स्क्वायर करें तो हमें 576 मिलेगा। अब बस यहां तक देखिए, 1 से लेके और 24 के आप स्क्वायर कीजिए, तो 1 से लेके 24 के जब आप स्क्वायर करेंगे, वर्क करेंगे, तो हमें क्या मिलेगी, 576 तक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। 576 तक की पूर्ण वर्ग संख्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अब अगर मैं इसके बाद 25 का वर्ग करता हूं, 25 का वर्ग कितना आएगा, 625। 25 का वर्ग कितना आएगा, 625, ठीक है।
इसके बाद 26 का वर्ग देखिए कितना आएगा, 26 का वर्ग आएगा 676, यानी कि 25 का वर्ग यानी कि 625 में आखिरी के 2 अंक देखिए आप बहुत ध्यान से, आखिरी के 2 अंक, अगर मैं आखिरी के 2 अंक देखता हूं, मैं इनको जो है मार्क करता हूं ऐसे, ये देखिए 2 अंक और ये देखिए 2 अंक, यानी कि अगर हम देखें 576 के बाद जितनी भी संख्याएं होंगी आपकी पूर्ण वर्ग, 576 के बाद जितनी भी संख्याएं होंगी पूर्ण वर्ग, उनके आखिरी के 2 अंक क्या होंगे, रिपीटेड होंगे, यानी कि आखिरी के 2 अंकों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होगी, आखिरी के 2 अंकों की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। यानी कि मैं कहना ये चाहता हूं कि 576 के बाद जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं बनेंगी तो उनके आखिरी के 2 अंक उन्हीं में से कोई एक होंगे जो 1 से लेके 576 तक की पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। बात समझ में आ गई होगी। जैसे 76 देखो यहाँ पे 76, तो 76 कहां पे देखो, इसमें 24 वाले में, तो यानी कि सबका जो रिपीटेशन होता है आखिरी के 2 अंकों का, वो 1 से लेके 576 तक की जो भी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उससे आगे इन्हीं में से जो 2 अंक होते हैं वे रिपीट होते चले जाते हैं, वे रिपीट होते चले जाते हैं। तो 2 प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई है ये आप जो है अपने नोटबुक पे लिख लीजिएगा। और अब आते हैं इस क्वेश्चन में। देखें, इसने कहा कि 36,562 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 36,562, और 36,562 से हमने क्या बनाया, एक वर्ग बनाया। ठीक है, अब इस वर्ग में जो सैनिक खड़े होंगे वो कैसी संख्या होगी, एक पूर्ण वर्ग। वो कैसी संख्या होगी, एक पूर्ण वर्ग। ठीक है, अब मैं ये मान के चलता हूं कि 36 सैनिक बच गए, बाकी तो इसमें आ गए लेकिन 36 बच गए। 36 बच गए तो जरा मैं देखता हूं एक बार क्या ये पॉसिबल है 36 बचना। तो यहां से हमने 36 को हमने यहाँ माइनस कर दिया। तो ये देखिए 62 में से अगर मैं 36 घटाता हूं तो 12 में से 6 गए 6 और 5 में से 3 गए 2। आप सोच के बताइए क्या किसी पूर्ण वर्ग संख्या के आखिरी 2 अंक 26 हो सकते हैं? अब 1 से लेके 24 तक की संख्याओं का वर्ग कीजिए। ठीक है, ये आपकी उंगलियों पे होना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि 26 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में नहीं आ सकता। इसके बाद 65 ध्यान से देखिए, आखिरी का क्या है यहाँ पे 2 में से 5 घटाइए आप, यानी कि 1 हासिल का जाएगा। 12 में से 5 गए 7, 12 में से 5 गए 7, यानी कि अगर इतने सैनिक बचे होते तो इसको इसमें से घटा के क्या आएगा, 7। अब सोच के बताए क्या किसी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में 7 आ सकता है? किसी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में 7 आ सकता है? अभी हमने बताया था कि 7 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में नहीं आएगा, तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। अब ध्यान से देखिए, 2 में से 1 गया 1 और 16 में से 8 गए 8, 81। भाई लास्ट में 1 भी आ सकता है और 81 भी आ सकता है, यानी कि ये मेरा आंसर हो सकता है। पर एक बार मैं यहां देख लेता हूं एक बार। अब देखिए 12 में से 7 के बाद में क्या बचता है, 5। ठीक है, और 15 में से 9 गए कितने बचते हैं, 6। अब सोच के बताइए कि इसमें से अगर मैं 97 को घटा देता हूं तो क्या किसी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में 65 आ सकता है? तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल नहीं आ सकता। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 81। तो 81 हमारा आंसर हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 36,562 में से हमने 36 को घटाया तो बाद में कितना आ जाएगा, 12 में से 6 गए 6, यानी कि 26। 26 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में नहीं आते हैं। 12 में से 5 गया, बाद में 7 आएगा, 7 किसी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में नहीं आता। और इसमें से इसको घटाएंगे तो 81 बचेगा, 81 आ सकता है। लेकिन एक बार स्कोर चेक कर लेते हैं, यानी कि अगर हम इसमें से इसको घटाते हैं तो बाद में कितना मिलेगा, हमें 65 मिलेगा, और 65 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में नहीं आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए सबसे मेन चीज यही होती है प्यारे बच्चों कि आजकल मार्केट में बहुत सारी चीजें चल रही है। ठीक है, और सबसे पहले तो जो सबसे गंदी चीज चल रही है वो एक तो ये चल रही है कि आजकल हमें ये नहीं पता कि सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है। एजुकेशन को एक ड्रामा सा बना दिया। ठीक है, कुछ टीचर तो ऐसे आ रहे हैं कि ऐसे कूद कूद के पढ़ाते हैं, कूद कूद के पढ़ाते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे एजुकेशन कम और कॉमेडी ज्यादा चल रही है। ठीक है, कुछ ऐसे आते हैं कि भैया जो चुटिया बना के पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े बाल बना के, बड़ी बड़ी दाढ़ी बना के। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए क्या ये दाढ़ी बढ़ाने से, ठीक है, या कूद कूद के पढ़ाने से मतलब जो है क्या मतलब नॉलेज ज्यादा आ जाती है क्या? ठीक है, तो आप पढ़ाई को पढ़ाई के तरीके से ले, ये आपके करियर का मामला, इसे थोड़ा सीरियसली ले। ठीक है, ऐसे अध्यापकों से आप थोड़ा सा बचें कि जो कॉमेडी पे ज्यादा ध्यान देते हैं और आपकी पढ़ाई पे कम। पहला फोकस आपकी पढ़ाई पे होता है। ठीक है, कॉमेडी अच्छी बात है, होनी चाहिए, पर लेकिन पढ़ाई को ही कॉमेडी बना दे हम, वो गलत बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि अपनी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस रखना। नहीं तो सोशल मीडिया पे आज के टाइम में क्या है आपका कि जो गोबर कंटेंट होगा
वो बहुत जल्दी वायरल होता है, ठीक है ना। एक लड़की ऐसे खे, तो यहां देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 21 है, और उनका एलसीएम यहां पे कुछ मिस है, एंड देयर एलसीएम इज 2 to 1 टाइम्स द एचसीएफ। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। उनका एलसीएम यहां पे है एचसीएफ, ठीक है, यानी कि मैं सवाल को पढ़ता हूं, दो संख्याओं का एचसीएफ 21 है और उनका एलसीएम यानी कि एचसीएफ, उनका एलसीएम ध्यान दे, इसको हटा दो, उनका एलसीएम एचसीएफ का 221 गुना है। यदि उन संख्याओं में से एक 200 और 300 के बीच की है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग बताना हमें, ठीक है, दूसरी संख्या के अंकों का योग बताना है। चलो ध्यान से देखिएगा अब आप लोग, ठीक है। हमने यहाँ पे ऐसा मान लिया कि एक संख्या हमारी कौन सी है, 21A, और एक संख्या हमारी है 21B। दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते तो हमें क्या मिलेगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ कितना है, 21 है, ध्यान से देखिएगा, एचसीएफ कितना है, 21 है, और एलसीएम कहा है उसने कि इस एचसीएफ का 221 गुना है। ये एचसीएफ हो गया और ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया, और इन दोनों की भी अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या मिल गया हमें, एचसीएफ गुना एलसीएम। अब यहां अगर हम देखते हैं तो देखिए 21 और यहाँ पे भी 21 तो कट ही जाएगा हमारे सामने। तो अगर हम देखें यहाँ क्या मिलेगा, AB का मतलब क्या हो जाएगा आपका 221, AB का मतलब क्या हो जाएगा 221। अब हमें रखना क्या है यहाँ पे, A अनुपात B। अब हम देखें कि A अनुपात B कैसे ला सकते हैं, A और B की गुणा कितनी है, 221 है, तो A अनुपात B क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है 221 एकम 221 यानी कि 221 गुणा 1, और एक क्या हो सकता है, एक हो सकता है 13 गुणा 17, ठीक है ना, 13 गुणा 17। अब देखिए उसने ये कहा कि उनमें से एक संख्या 200 और 300 के बीच में है, 200 और 300 के बीच में है। अगर हम ये वाला पेयर उठाते हैं, ये वाला, ठीक है, तो एक संख्या तो देखिए अगर मैं 21 से गुणा करता हूं तो एक संख्या तो 4000 के ऊपर चली जाएगी, और एक संख्या 21 से कम 21 ही रह जाएगी, यानी कि वो 2 ही अंकों की होगी। बात आ गई समझ में। तो यानी कि पहले वाले पेयर में देखें तो ना तो 200 और 300 के बीच में हमारी कोई संख्या नहीं आएगी, 221 और 1, इससे हमारा क्या है कि एक भी संख्या 200 और 300 के बीच में नहीं आती, यानी कि ये पेयर क्या है कि हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। तो हम कौन सा पेयर उठाएंगे, 13 अनुपात 17। अब देखिए यहाँ पे पहली संख्या क्या हो सकती है, 21 और 13 की मल्टीप्लाई कीजिए आप, 21 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 से कितना आ जाएगा, 63 बचा 6, और 21 से कम 21 और 6 कितना हो जाएगा 27, यानी कि 273, यानी कि एक संख्या कितनी आ जाएगी 273, 273। अब 200 और 300 के बीच में हमें संख्या चाहिए तो वो कितनी मिल गई हमें, 273। अब हमें चाहिए दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या देखते हैं जी क्या है इसमें। अगर दूसरी संख्या देखें तो 21 की 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 एकम 17 और 17 दूने 34, और एक कितना आ गया 35। तो दूसरी जो संख्या है हमारी वो कितनी आ गई, 357। दूसरी संख्या कितनी आ गई, 357। तो यहाँ पे हम यही कहेंगे कि दूसरी का हमें क्या बताना था, योग बताना था, अंकों का योग बताना था। तो ध्यान से देखिए 7 5 12 और 3 कितना हो जाएगा आपका 15, 7 5 12 और 3 15, यानी कि डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से सवाल को रिपीट कर देता हूं। उसने कहा है कि दो संख्या, हम संख्या कौन सी ले सकते हैं, मान के चलो संख्या का अनुपात वही A अनुपात B है, तो पहली संख्या हो जाएगी 21 और दूसरी हो जाएगी 21वीं, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर होनी चाहिए, एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ कितना है 21 है और एलसीएम कितना है, इस एचसीएफ का 221 गुना है, तो 21 गुना 221, 2 बार 21 इधर है 2 बार इधर है, ये कैंसिल आउट हो गया। ए बी का मान कितना आ जाएगा 221। अब ए बी का मान 221 आ जाएगा तो ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, 221 अनुपात 1। ये पेयर हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो हमने दूसरा पेयर उठाया 13 अनुपात 17। ठीक है, अब देखिए इसमें 21 से गुणा करेंगे तो पहली संख्या आ गई 273। कंडीशन क्या है, 200 और 300 के बीच में संख्या हमारी होनी चाहिए एक, तो यानी कि 200 और 300 के बीच में कौन सी है 273। तो ये तो कंडीशन मैच हो गई। अब उसने कहा इसका नहीं, जैसे दूसरी संख्या है यानी कि 357, इसके अंकों का योग बताने, तो 7 5 12 और 3 कितना हो गया 15 हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बात बिल्कुल क्लियर रही होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, देखिए इसने कहा यदि विभाजन विधि के द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ यानी कि ज्ञात करने पर अंतिम भाजक कितना है 17 है,
और भागफल क्रम से 1, 11 और 2 प्राप्त होते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एक तरीका तो इसका ये होता है कि हम यहाँ से दो संख्या मान ले ए और बी और इनको ऐसे भाग करते जाएं और इनका वैल्यू निकालें। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, ठीक है। मैं आपको इसे करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे रखने हैं भागफल, ठीक है। भागफल यहाँ रखने हैं, यानी कि 1, 11, 2, यहाँ आपको क्या रखने हैं, भागफल। और इसके बाद ठीक है, जो भाजक है वो यहाँ रखने नीचे, यानी कि नीचे क्या रखने हैं आपको, भाजक, ठीक है। देखिए जब हम यहाँ पे इस भाग विधि से एचसीएफ निकालते हैं तो इसमें एक बनता है भाजक और एक बनता है भाज्य, एक बनता है आपका डिविडेंड और एक बनता है आपका डिवाइजर, ठीक है ना। तो भाजक यहाँ रहेंगे और भागफल आपका ऊपर आएगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये हो गया भाजक, और देखो सबसे लास्ट में आपका क्या आता है, जीरो रिमाइंडर आता है, तब जाके आपका एचसीएफ आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ इसका जोड़। फिर से बताता हूँ आपको, इसके साथ मल्टीप्लाई और यहाँ पे इसका जोड़। तो देखिए इसको करना है मल्टीप्लाई, ठीक है, और इसके साथ करना है यहाँ पे जोड़। 17 दूने 34 और 0 कितना बैठ गया आपका 34। अब दूसरा देखिए दूसरा फेज क्या है इसमें, ये वाला दूसरा स्टेप, 34 की 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 17 इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 34 गुना 11 कितना बैठ जाएगा हमारा, देखिए 11 चौके 44 और 11 तिये 33, ठीक है ना। यानी कि ये आ जाएगा हमारा कितना, 374 आ जाएगा, ठीक है, 374 और 17 कितना बैठ जाएगा 391, ये कितना आ जाएगा 391, ठीक है। इसके बाद फिर से वही काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, इसके साथ गुणा करेंगे तो 391 और इसमें 34 जोड़ देंगे तो कितना बैठेगा आपका, 4 और 1 हो गया 5, 9 और 3 हो जाएगा आपका 12 और 3 और 1 4, ठीक है। ये आ गया 425, ये आ गया 425। अब देखो इस नीचे वाली लाइन में देखो ये भाजक होते हैं यहाँ पे भाजक, ठीक है। तो इस वाली लाइन में करना क्या है आपको कि इधर से आपको गिनती शुरू करनी है। ये पहली संख्या होगी, ये दूसरी संख्या होगी, अगर 3 संख्याओं की बात करें तो ये तीसरी हो जाएगी, ठीक है। तो उसने बात करी है यदि विभाजन विधि के द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात किया जाता है, दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो विभाजन विधि के द्वारा दो संख्याओं का, तो दो संख्या कौन सी आ जाएगी, पहली संख्या आपकी दो संख्या आ जाएगी, ठीक है, यानी कि 425 और 391। अब देखिए 5 और 1 कितना आ गया 6, 6 कहाँ पे है, सी में, इन दोनों का जोड़ पूछा है कि दोनों का जोड़ कितना है, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बल्कि मैं रिपीट क्या पूरा क्वेश्चन एक बार दोबारा से कर देता हूँ, ठीक है। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। एक तरीका ये भी, आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, ठीक है। मैंने उसी तरीकों को बस यहाँ शॉर्ट तरीके से लिखा है और कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। तो यानी कि 1, 11, 2 आपको ये लिखना है कि जो भागफल है ना, भागफल को आपको ऊपर लिखना है, ठीक है। और इसके बाद अगर देखिए भाजक, भाजक लास्ट में कितना है 17, 17 यहाँ पे लिखना है और ये कितना है 0, 17 दूने 34, ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 34। इसकी गुणा और उसको जोड़ना है। अब देखो इसकी गुणा करेंगे, यहाँ ये गुणा और इसको जोड़ेंगे, फिर से लिख देता हूँ, ये गुणा और ये ऐड करेंगे। तो 34 की 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 374 और 17, 374 और 17 बैठ गया 391। फिर से वही काम करेंगे, ठीक है, ये गुणा और ये प्लस। जब इसके साथ गुणा करेंगे तो 391 ही रहेगा और 34 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 425 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें बताना था ये पहली संख्या आ गई, ये दूसरी आ गई, हमें बताना था इनका जोड़, तो 5 और 1 कितना आ गया, ये 6 आ गया। तो 6 लास्ट में कहाँ पे, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन हमने क्या कर दिया, आंसर मार्क कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, अब ध्यान से देखिए, अब ये क्वेश्चन आपका देखिए सीजीएल प्री 2022 में पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें 13 के साथ है ए, बी और सी, 13 के साथ कौन कौन है, ए बी सी है। इसने कहा 13 के साथ ए बी सी और 13 मिला के 4 अलग अलग संख्याएं हैं और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े, यानी कि 13A, 13B और 13C सभी का एचसीएफ कितना है 13 है। इसका मतलब क्या समझते हो आप, इसका मतलब ये है कि अगर इन सबका एचसीएफ यानी कि 13A, 13B, 13C का जो एचसीएफ है वो 13 है, एचसीएफ 13 है, और एचसीएफ मैंने कहा था कि उस संख्या को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो एक बात तो पक्की हो गई, देखिए एक बात तो पक्की हो गई कि ए, बी और सी, ए बी सी को क्या होगा 13 डिवाइड करेगा। ध्यान से सुनिएगा, पहली बात मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फर्स्ट ए बी सी को 13 डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। ए बी सी को 13 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सेकंड बात क्या है, सेकंड ये है इसमें कि ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है, सॉरी मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया यहाँ पे, देख लेते हैं एक बार, ये मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ।
तो सेकंड बात इसमें क्या है, सेकंड बात इसमें ये है कि यहाँ पे ए से बड़ा बी होगा और बी से बड़ा सी होगा, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि इसमें यह भी कहा गया है कि 60 इन सबसे बड़ा होगा। अब आपको क्या लगता है, 13 तो यहां आ चुका है, ठीक है, और ए बी सी 13 के क्या है, गुणज है, यानी कि मल्टीपल है, और 60 से छोटे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि इनकी पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 दूनी 26, 13 तिये 39, ठीक है, और 13 चौके 52। अब देखिए अगर मैं 13 पंजे 65 करता तो 65 60 से क्या हो जाता, बड़ा हो जाता है, यानी कि हमें जो संख्या लेनी है वो 60 से छोटी लेनी है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं मान के चलो यार ए की जगह मैं 26 लिखता हूं और बी की जगह मैं 39 लिखता हूं और सी की जगह मैं 52 लिखता हूं, तो आप खुद देखिए 13 और 26 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 13 सॉरी एलसीएम नहीं एचसीएफ, 13 और 26 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13 ही हो जाएगा। 13 और 39 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 और 52 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। तो उसने ये कहा कि इन प्रत्येक पेयर का जो एचसीएफ है वो कितना है, 13 है, 13 है। तो अब पूछा क्या है, पूछा ये है कि a प्लस सी अपॉन बी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू है a का और ये वैल्यू है c का, इन दोनों को जोड़ते हैं जी, 26 प्लस 52 और बटे में क्या आ जाएगा आपका ये 39, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 2, ठीक है। 78 को 39 से भाग देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमें क्या साबित करती है, देखो पहली चीज मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ए बी सी इन सब का एचसीएफ कितना है, 13 है। ये बात हमें ये साबित करती है कि ए बी सी 13 के गुणज होंगे, यानी कि 13 इनके अंदर मौजूद होगा और ये 13 से कटेंगे। पहली चीज समझ में आ गई आप लोगों को। दूसरी बात हमें ये पता चलता है कि 60 से सभी क्या है, ए बी सी छोटे हैं। और तीसरी चीज उसने ये भी कहा है, देखो ध्यान से देखिएगा, ये अलग अलग संख्याएं हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको भी 13 ले लो, इसको भी 13 ले लो, या इसको भी 26 ले लो, इसको भी 26 ले लो। ये सब अलग अलग संख्याएं, अलग अलग होने का मतलब है कि अगर ये 13 का मल्टीपल है तो अगले वाला 13 का मल्टीपल कौन बनेगा, 39, अगले वाला 13 का मल्टीपल कौन बनेगा, 52, और इससे अगले वाला 65 बनेगा, जो मैं नहीं ले सकता वो 60 से छोटा है, ठीक है। तो ऐसी पॉसिबल संख्या है 26, 39 और 52, ठीक है। तो ए का मान 26 हो गया, बी का 39 हो गया और सी का 52 हो गया। तो अब यहाँ से ए को और सी को जोड़ेंगे तो 26 और 52 कितना हो जाएगा, 78, और 78 को 39 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बातें क्लियर रही होंगी, ठीक है। और बाकी कोई भी डाउट अगर आपका आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखिए। 3 संख्याएं 3, 8, 15 के अनुपात में है और उनका एलसीएम कितना है, 8280 है। तो उनका एचसीएफ क्या होगा, उनका एचसीएफ हमें बताना है कि उनका एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, हमने ऐसा मान लिया कि ये जो संख्या है, पहले वाली संख्या जो है मान के चलिए आप 3x है, दूसरे वाली 8x है और तीसरे वाली कितनी है, 15x है। और हमने आपसे एक ही बात कही थी कि रेशियो में जो बाहर निकल के आ जाता है ना, वो क्या होता है, एचसीएफ होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें इन रेशियो में से बाहर क्या निकला है, x की मैंने मल्टीप्लाई कर दी तो ये संख्या क्या हो गई, फिक्स हो गई। तो हमने कहा कि भाई इनका एलसीएम, अब इनका एलसीएम की अगर मैं बात करूं, देखिए 3x तो 15x के अंदर पहले से है और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120x, 120x इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और ये एलसीएम प्यारे बच्चों किसके बराबर है, ध्यान से देखिए, ये एलसीएम जो बराबर है वो है 8280 के बराबर है। तो मैं आपको ज्यादा गहराई में ना ले जाके एक सिंपल सी बात बताता हूँ, ठीक है। सिंपल सी बात क्या है कि आप इनका एलसीएम देखो क्या है, इनका एलसीएम आ जाएगा, देखो 3x 8x और 15x का एलसीएम आ गया 120x, 120x, ठीक है। और सवाल में हमें जो एलसीएम दिया वो कितना है, 8280, 8280, ठीक है। तो यानी कि 120 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, ये आ जाएगा हमारा 12 छिके कितना आ जाएगा आपका, ये 72 और 12 नमे 108, ठीक है। यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 69। तो यानी कि 69 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब एक बार थोड़ी सी आपको जो है ओवरव्यू देता हूँ क्वेश्चन का, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने आपको एक चीज कही थी, ये 4 है, ये 6, 2 संख्या है। अगर मैंने अनुपात में बदलूं तो ये आ जाएगा 2:3। मैंने पहली क्लास में बताया था कि जो बाहर आ जाता है ना, ठीक है, जो बाहर आ जाता है वो क्या होता है, एचसीएफ, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिखता हूँ, मान के चलो मुझे एचसीएफ नहीं पता, ये 2 की गुणाई तो यहाँ करेंगे हम, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2x और 3x। अब यहाँ 2x का मतलब कितना है, 4, और 3x का मतलब कितना है, 6। अब यहाँ x का मतलब कितना हो गया, 2 दूने 4 और 2 तिये, बात समझे कि नहीं, 6। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बात क्लियर रही होगी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा ये बात जो मैंने बताई है, ठीक है। मैंने कहा आप लोगों से, देखिए 2 मैंने बाहर ले लिया था ना, 2:3, 2 मैंने बाहर ले लिया।
तो 4 का मतलब कितना है 2x और 6 का मतलब कितना है 3x, और HCF कितना था इनका 2 था। यानी कि यहाँ भी तो वही बात हो रही है, ये अनुपात की फॉर्म में है तो मैंने HCF से गुणा कर दिया, HCF से गुणा कर दिया तो 3x हो गया, 8x हो गया, 15x हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा इनका एलसीएम कितना हो गया 120x, और 120x किसके बराबर है 8280 के बराबर है। ठीक है, तो यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 69, और यही हमारा क्या हो जाएगा HCF, यही हमारा क्या हो जाएगा HCF। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ध्यान से। इसने कहा है दो संख्याओं का HCF 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका LCM कभी नहीं हो सकता। चलिए बेसिक तो मैं सारा आपको पढ़ा ही चुका हूं, और आपको मैंने ये भी बताया था कि जो HCF होता है वो किस में जाता है LCM में जाता है। जो HCF होता है वो किसके अंदर एग्जिस्ट करता है LCM के अंदर। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर 12 हमारा HCF है तो ये 12 किस में होना चाहिए LCM में होना चाहिए। तो ये इसमें भी है, 12 60 के अंदर भी है, 12 84 के अंदर भी है। सोच के बताइए क्या 12 90 के अंदर है, नहीं है। तो यानी कि अगर किन्हीं संख्याओं का HCF 12 है तो उनका LCM कभी भी 90 नहीं हो सकता। मैं फिर से बता देता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 12 72 के अंदर भी है, 12 6 72, 12 5 60, 12 7 84, इसके अंदर नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा, यानी कि ये LCM उन संख्याओं का कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट आगे देखिए। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा। देखिए इसने कहा है कि उन संख्याओं के, ध्यान से देखिएगा, देखिए इसने कहा उन संख्याओं के HCF और LCM के बीच अनुपात क्या है जिनका LCM 48 है और संख्याओं का गुणनफल कितना है 384। संख्याओं का गुणनफल कितना है 384। अब प्यारे बच्चों में एक चीज यहाँ पे ज्यादा तो मुझे पता नहीं, पर इतना जरूर पता है कि अगर हम यहाँ देखें जो संख्याएं होती है हमारी, पहली संख्या दूसरी संख्या, ये होती है HA और ये होती है HB। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूं, और LCM क्या होता है, LCM होता है, मैंने आपको बताया था, जो LCM होता है वो होता है HAB। ठीक है, LCM क्या होता है HAB। तो मैंने लिखा HAB अपॉन HA इंटू HB, ये LCM है और नीचे संख्याओं की गुणा है। LCM कितना है 48, ठीक है, और संख्याओं की गुणा कितनी है, ये 384। ठीक है, यह 384। अब अगर हम यहां देखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, देखो A से A गया, B से B गया, एक H से H गया। ठीक है, अब यानी कि दिस इंप्लाइज दैट, अब 48 से इसको अगर हम काटते हैं तो क्या मिलेगा हमें, देखते हैं एक बार। ये देखिए 16 थी 48 हो जाएगा, और 16 दूने 32, ठीक है, और 16 चौके 64, 3 से उसको काटेंगे तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो HCF का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। HCF कितना आ गया यहाँ पे 8, HCF कितना आ गया 8। और पूछा क्या इन भाई साहब ने, इन भाई साहब ने ये पूछा है कि HCF अनुपात LCM, ये पूछा है। तो HCF कितना है 8 और LCM कितना दिया है इसने, देखो ये रहा 48। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना है 1:6। ये कितना आ जाएगा 1:6, 1:6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1:6 हमारा आंसर हो जाएगा। CGL का आपका 2022 का क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। पहली संख्या होती है HCF में किसकी गुणा करेंगे A की, और दूसरी संख्या होती है HCF में किसकी गुणा करेंगे B की। तो हमें मिल गया पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या यानी कि 384, और LCM क्या होता है HAB। HAB का मतलब हो जाएगा यहाँ पे HAB इक्वल टू कितना हो जाएगा 48। तो 48 बटे में 384, इसको डिवाइड कर दे तो कितना आ गया 8 आ गया। HCF का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो यानी कि HCF और LCM का अनुपात पूछा है, तो HCF कितना हो गया 8 और LCM हमें क्वेश्चन में दिया है ये 48। तो 8 एकम 8 और 8 छके 48, आंसर क्या आ जाएगा हमारा B। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए, ये भी आपका CGL 2022 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 7 का सबसे छोटा गुणज जिसे
8, 9, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। ठीक है, अगर मैं एग्जाम में होता प्यारे बच्चों तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो सवाल में इसका सॉल्यूशन छिपा हुआ है। उसने कहा कि 7 का सबसे छोटा गुणज। ध्यान से देखिए, क्या ये 7 का गुणज है यानी कि मल्टीपल है? 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसके बाद क्या ये 7 से कटेगा? चलो देख लेते हैं एक बार। जी हाँ, ये 7 से कट जाएगा हमारा, देखो। ठीक है, ये 7 से कट जाएगा। 7 का डिविजिबिलिटी क्या होता है कि आखिरी के 3 अंकों में से 1 घटाओ। 85 में से क्या क्या बचा? 84। और 84 अगर 7 से कट गया तो इसका मतलब ये संख्या 7 से कट जाएगी। क्या ये भी हमारा 7 से कटेगा? भाई जरा देख लेते हैं। 525 में से 2 गया 523। अब देखिए आ जाएगा 7 7 49, बचा 3 33। 33 ये 7 का मल्टीपल नहीं है। अब इसको देख लेते, क्या ये कटेगा? 725 में से 5 गया तो आपका आ गया 720। क्या 7 से कट रहा है? नहीं, ये भी 7 से नहीं कट रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितनों को मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, आप एक बार इस क्वेश्चन को आराम से बिल्कुल क्लास को पॉज करें और खुद से सोल्व करें। एक बार जो चीज मैंने बताई है आप उसको एक बार खुद से सोल्व कीजिए। ठीक है, और इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। अब ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। ठीक है, उसने कहा कि 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। ठीक है, ये 7 से सबसे पहले उसने कहा 7 का गुणज। 7 का गुणज। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 7 का गुणज। क्या ये 7 का गुणज है? नहीं है। क्या ये 7 का गुणज है? बिल्कुल है। क्या ये 7 का गुणज है? नहीं है। क्या ये 7 का गुणज है? नहीं है। ठीक है, एक तरीका तो मेरे पास यही हो गया। अब आप सपोज करो कि आपने कहा कि 7 के ऐसे 2 ऑप्शन आ गए, 3 आ गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में? हम क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। मान के चलो 2 ऑप्शन आ जाते तो मुझे ये पता है कि 5 घटाने के बाद, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, 5 घटाने के बाद 9 से कट जाना चाहिए कि नहीं वो? क्योंकि 8, 9, 12, 15 से भाग देंगे तो कितना बच रहा है हमारे लिए? ध्यान से देखिए, 8, 9, 12, 15 से भाग देंगे तो 5 बचना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर हम 5 माइनस कर दे, 5 को माइनस कर दे तो यानी कि वो क्या होना चाहिए? 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो 5 यहाँ घटा दोगे तो क्या हो जाएगा? ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगा आपका। लेकिन वो मैंने आपको एक चीज बताई है कि अगर आपके 2 ऑप्शन मैच हो जाते हैं, ठीक है, वो कंडीशन तब की होती है कि 2 ऑप्शन मैच हो गए, 3 ऑप्शन मैच हो गए। ठीक है, उसके बाद मान के चलो फिर भी 2 ऑप्शन आ जाए आपके, ठीक है, तो 8 को भी चेक कर सकते हैं हम। ठीक है, कि 5 घटाने के बाद वो 8 से भी कटना चाहिए। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, ध्यान से देखिए। इसने कहा 6 घंटे क्रम से 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजना शुरू करती है तो कितने सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी? देखिए कैसे, मान के चलो पहली घंटी क्या है? 3-3 सेकंड के अंतराल पे बजते हैं। देखो ऐसे, ये 3-3 सेकंड के अंतराल पे बजती है। ठीक है, दूसरी घंटी कैसे बजती है? 4-4, इससे थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है, यानी कि ऐसे ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से। और अगली कितना है? 6 सेकंड, ये इससे थोड़ा सा और ज्यादा टाइम लेगी, इस प्रकार से। अगले वाली है 7 सेकंड, और ज्यादा टाइम लेगी इससे, ऐसे। अगली 8 सेकंड है, और ज्यादा टाइम लेगी। और अगली 12 सेकंड में है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये शुरुआत में एक साथ बजी थी तो ये गैप आपका इस प्रकार से होगा कि ये फिर से एक साथ बजेंगी। पर ये जो आप गैप देख रहे हो, ये वाला जो गैप देख रहे हो आप, ये गैप यानी कि ये क्या होगा कि जितना भी आपका टाइम आएगा ये पूरे पूरे गैप होंगे कंप्लीट आपके, इस प्रकार से। ठीक है, ये गैप, ये अंतराल देखिए, ये पूरे पूरे कंप्लीट गैप है आपके। ठीक है, यानी कि इनका जो गैप है एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है कि ये गैप कितने का था? 3 सेकंड का, ये 4 सेकंड का, ये 6 सेकंड का, ये 7 सेकंड का, ये 8 सेकंड का, ये 12 सेकंड का। ठीक है, तो ये 3 जो है ये इस संख्या को डिवाइड करेगा, ये 4 भी करेगा, ये 6 भी करेगा, ये 8 भी करेगा और ये 12 भी करेगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, अब ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है? ऐसी संख्या तो एलसीएम ही हो सकती है। ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है? एलसीएम। यानी कि हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि इन सब का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। यानी कि इनका अगर हम एलसीएम निकालते तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो मैं ये देख लूंगा 3 से कौन कटता है। इनका एलसीएम निकालना है तो 3 से देख लो कौन कटता है सबसे पहले तो 7 और 6 13 और 1 14, ये तो 3 से नहीं कट रहा। 8 6 14 1 15, ये कट जाएगा 3 से। अब 7 6 13 1 14, ये भी 3 से नहीं कटेगा। 8 6 14 1 15, ये कट जाएगा 3 से। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया, ध्यान से देखिए, अभी आंसर नहीं आया। ठीक है, अब 2 ऑप्शन आ गए, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था उसमें एक ही ऑप्शन था, इसमें 2 ऑप्शन आ गए। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए। अब मुझे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, 4 से भी तो कटना चाहिए ना। क्या ये 4 से कटेगा? आखिरी के 2 4 से डिवाइड नहीं हो रहे,
तो इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 168 सेकंड के बाद। अब देखिए सीजीएल 2022 का ये क्वेश्चन है आपका, और आप देखिए कि मैं कितने क्वेश्चनों में आपकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ और कितनों में पेन चला रहा हूँ। कुछ क्वेश्चनों में अगर मैं डिटेल आपको बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि डिटेल भी जरूरी है, लेकिन वो घर पे जरूरी है, क्योंकि आप शॉर्ट तभी कर पाओगे जब आपकी डिटेल सारी उंगलियों पे हो। ठीक है, अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत आती है तो उस टॉपिक के आप जो है 300-400 क्वेश्चन निकाल लो बैठ के आराम से, और आपको कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी, आपकी पूरी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो जिससे आपको डर लगता है सबसे पहले उसी पे टूट पड़ो। ठीक है, अगर आपको मान के चलो कि परसेंटेज से डर लगता है तो आज जाके 500 क्वेश्चन परसेंटेज के निकालो और फिर देखो जरा एक बार भाई कैसी रिदम आती है आपकी निकल के। ठीक है, तो अपनी लाइफ और अपने करियर के साथ भैया मजाक मत करना। ठीक है, अब ध्यान से देखिए एक बार फिर से देखिए, हमने कहा कि एक ऐसी संख्या 3, 6, 3, 4, 6, 7 और 8 और 12 सेकंड के अंतराल पे घंटियां बजती हैं। तो यानी कि जो भी इन घंटियों का बीच में ये जो गैप होगा, यानी कि जब ये एक साथ यहाँ बजी होंगी, ठीक है, और ये दूसरी बार जब एक साथ यहाँ बजेंगी, दूसरी बार जब एक साथ बजेंगी, तो एक ऐसी संख्या होगी, यहाँ पे जो संख्या होगी वो ऐसी संख्या होगी कि वो 3 से भी डिवाइड हो रही होगी, वो 4 से भी हो रही होगी, वो 6 से भी हो रही होगी, 7 से भी, 8 से भी, 12 से भी। ठीक है, तो ऐसी संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या होती है एलसीएम। और एलसीएम अगर हम देखें तो सबसे पहले देखो 3, एलसीएम में क्या आना चाहिए 3, और 3 से कौन कटेगा? ये तो नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 3 से, ये भी नहीं कट रहा 3 से, और ये कट जाएगा 3 से। लेकिन इसके बाद आता है 4, 4 से भी कट जानी चाहिए, तो 4 का मतलब हो जाएगा आपका ये 86, 4 से कटेगा नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर भी आपका मान के चलो क्वेश्चन 50 7 भी चेक कर सकते हो, देखो 168 7 से कट रहा है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 कम करने पर वो 15, 24, 28 और 32 से विभाजित हो जाती है? ठीक है, इतने से विभाजित हो जाती है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 7 कम कर दूं, एक संख्या है इसे मैं 7 कम कर दूं तो 15 से भी तो कटेगी ना भाई। अगर मैं 7 कम कर दूं तो 15 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और 15 से डिवाइड होने का मतलब कितना हुआ? 5 और 3 से डिवाइड हो जाएगी। 5 और 3 से डिवाइड होने का मतलब क्या हुआ? 3 से डिवाइड हो जाएगी, और 3 से डिवाइड हो जाएगी तो मतलब उसके अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें से 7 घटाएंगे तो 9 और 1 10, 7 को हटा दो बस, ये लो घट गया 7, 7 हटा दिया मैंने, अंकों का योग। यानी कि 3 की डिविजिबिलिटी किस पे काम करती है? अंकों के योग पे काम करती है। आप 7 घटाएं या 7 को ऐसे ही हटा दे, बात एक ही है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम देखें तो अब देखिए ये बच्चा 9 और 1 10 क्या 3 से कटेगा? नहीं। 8 1 9 3 से कटेगा जी, बिल्कुल कटेगा। 6 1 7 क्या है 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। और 7 और 1 8 ये 3 से कटेगा जी? नहीं कटेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? बी आंसर हो गया। आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसे थोड़ा सा हम डिटेल में भी कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमने कहा वह छोटी छोटी संख्या कौन सी जिसे 7 कम करने पर 15, 24, 28 और 32 से विभाजित हो जाए? तो सबसे पहले हमें करना क्या है? इसका एलसीएम निकालना है, और एलसीएम में क्या जोड़ देंगे? 7 जोड़ देंगे। तो ध्यान से देखिए अब जरा एक बार, हमने मान लिया एलसीएम कितना है? ये 32 है। एलसीएम कितना मान लिया हमने? 32 मान लिया। अब ध्यान से देखिए 28 किससे बना है? 4 से और 7 से। ध्यान से देखिएगा 28 किससे बना है? 4 से और 7 से। 4 तो इसके अंदर आ चुका है, अब बचा क्या? 7। 7 को ले आओ भाई। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ आ जाए 24। 24 किससे बना है? 8 से और 3 से। 8 देखिए 32 में आ चुका है, 3 नहीं आया तो 3 को यहाँ ले आए भाई हम। और 15 किससे बना है? 5 और 3 से बना है, तो 3 तो यहाँ आ गया, 5 आया नहीं तो 5 को हम यहाँ ले आए भाई। ये लो जी। अब ध्यान से देखिएगा, ये आ जाएगा आपका 7 3 21 210 और 7 दूनी 14 224, और 224 की 3 में करेंगे 672, और 672 की अगर हम 5 में मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिए 672 की अगर हम 5 में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 672 की 5 में मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ लिख देते हैं 224 की 3 में करेंगे तो 672, और 672 की 5 में करेंगे तो 6 पंजे 30, ठीक है, यानी कि 3000। और ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 3000, तो 1 हो गया। और 72 पंजे कितना आ जाएगा आपका? 720, यानी कि 360, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 3360। कितना आ जाएगा? 3360। अब आप कहोगे कि जी ये तो 3360 आ रहा है, 3360 को समझे पहले।
इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 3360 में है, लिखता हूं 3360। गौर से सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। 3360 तो वो संख्या आ गई जो 15 से भी कटेगी, 24 से भी कटेगी, 28 से भी कटेगी और 32 से भी कटेगी। समझ गए ना आप? अब मुझे चाहिए कि जब मैं 7 घटाऊं तब वो संख्या मिले मुझे, तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 जोड़ देंगे तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी 3367। वो संख्या कौन सी हो जाएगी 3367। लेकिन 3367 कहीं ऑप्शन में है ही नहीं प्यारे बच्चों, 3367 कहीं ऑप्शन में नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब ऑप्शन देखो किसके नजदीक है, 10,000 के करीब है ऑप्शन, सारी 10,000 के करीब है। तो आप क्या करो 3367 में आप 3 की गुणा करो, सॉरी 3360 में 3 की गुणा करो। 3 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखो ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, 10,000 आपका कितना बैठेगा, ये आपका 80, ये 10,080 आ जाएगा। ठीक है, 10,080। और लेकिन 10,080 किससे कटेगा 3360 से कटेगा। 10,080 किससे कटेगा 3360 से डिवाइड होगा। पर हमें डिवाइड नहीं करना, हमें डिवाइड नहीं करना, डिवाइड तब करना है जब हम 7 घटाएं। पहले सुने मेरी बात को, डिवाइड तब करना है जब 7 हम माइनस करें। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7, इसमें जोड़ दो तो कितना आ जाएगा ये 0087, यानी कि 10087 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, गौर से सुनिएगा बात को, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा कि हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि इन संख्या से जिसको हम भाग करें 7 घटाएं और फिर जब भाग करें तो वो संख्या पूरे तरीके से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे और उसमें क्या कर देंगे 7 ऐड कर देंगे। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3360। तो मेरा बस चले तो मैं यहीं पे आंसर मार्क कर दूंगा, 3367 मेरा आंसर आ जाएगा। पर यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि ऑप्शन में कहीं है ही नहीं है। आपने एग्जाम में एफर्ट किया, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 3360 हमारा एलसीएम आ गया पर वो तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन किसके करीब है 10,000 के करीब है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा आपका 10080 प्लस 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे अब हम अपनी अगली क्लास में। ठीक है।